Hi guys, welcome back to my channel. I'm Siddharth Ghosh, and in today's lecture, we will be studying the chapter Branches of Psychology for Maharashtra Board. ये psychology का second chapter है class 11th में, which is I think branches of psychology. तो ये महाराष्ट्र बोर्ड का है and हम ये second chapter है. तो आज मैं आपसे मतलब जो चैप्टर जो मतलब ब्रांचेस जैसे आफ्टर लाइक यू स्टडिंग साइकोलॉजी के बाद आपको उसके रिलेटेड मतलब कुछ ऐसा कुछ करना है ना, एज इन करियर आपको बनाना है साइकोलॉजी में. सो हम लोग आज वही हम डिस्कस करने वाले हैं कि साइकोलॉजी के जो ब्रांचेस होते हैं कौन से ब्रांचेस हैं. एंड मैं सीबीएसई और महाराष्ट्र बोर्ड को भी पढ़ाता हूँ साइकोलॉजी. So in Maharashtra board के लिए I think this is the second class, second lecture of this on my channel. So let's start. I hope आपको clearly आवाज़ आ रहा है क्योंकि मैं माइक्रोफोन मैंने पहली बार यूज़ करा. So I think because मैंने observed in my channel that मैं जब क्लास मतलब लेक्चर्स मतलब रिकॉर्ड करता हूँ यहाँ पे लाइव लेता हूँ तो आवाज़ उतने अच्छे से क्लियर नहीं आती. So I hope you can clearly hear me. So let's start. Introduction. Psychology is an important science in modern terms. Psychology जो है modern times में it is an important science because क्या होता है psychology जो है ना, वो क्या कर रहा है हमारे माइंड इट मीन्स अ स्टडी ऑफ माइंड, राइट. हमारे माइंड ह्यूमन माइंड का जो ह्यूमन माइंड है उसको स्टडी करता है, राइट. ह्यूमन माइंड की कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली क्या सब मतलब ह्यूमन माइंड में चल रहा है, व्हाट इज द वर्किंग, राइट. तो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इज गेटिंग वाइडर विद द इमर्जेंस ऑफ न्यू ब्रांचेस. अब स्कोप ऑफ साइकोलॉजी का स्कोप है, इट इज गेटिंग वाइडर with the emergence of new branches. Today, there are more than 50 branches of psychology that help to study human behavior from different angles. क्या हो रहा है अब, 50 branches of psychology, more than 50 actually, जो help करते हैं human behavior को समझने के लिए from different angles. Branches of psychology. So two broad areas हैं, theoretical and applied. Theoretical and applied. So in theoretical में क्या होता है, they concentrate on carrying out research and forming theories, while applied branches helping individual to use knowledge gained from research to solve in real life. Okay, branches में दो तरह के आएंगे, theoretical and second is applied. अब क्या हो रहा है, थियोरेटिकल में क्या बोलते हैं, वो कॉन्सेंट्रेट किस में मतलब सारा रिसर्च करते हैं, दे फॉर्म अ न्यू थ्योरी, है ना, उन अलग थ्योरी. और अप्लाइड में क्या होता है कि जो नॉलेज मिलता है, जो इंडिविजुअल्स नॉलेज गेन करते हैं फ्रॉम देयर फ्रॉम रियल लाइफ, फ्रॉम साइकोलॉजी की जो बुक्स है, सेल्फ हेल्प बुक्स है, तो सॉल्व करने के लिए रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, मतलब एकदम प्रैक्टिकली दे सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. तो extremely vast scope of science has led to the development of many subfields. अब साइकोलॉजी मतलब इसका वास्ट स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है ना, तो उसके अलग अलग सबफील्ड्स डेवलप हो गए. थियोरेटिकल क्या, हम लोग अगर सबफील्ड्स की बात करें, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी विच स्टडीज चेंजेस इन बिहेवियर फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू डेथ. थियोरेटिकल में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के रिसर्च पेपर्स होंगे तो उसको स्टडी करते हैं कि बिहेवियर क्या है, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसे चेंज होता है फ्रॉम कॉन्सेप्शन, उनके मतलब जब न्यू बॉर्न होते हैं उनके लिए कॉन्सेप्शन है टिल डेथ, है ना. चाइल्ड साइकोलॉजी स्टडीज बायोलॉजिकल साइकोलॉजी एंड इमोशनल चेंजेस, कि ये जो चेंजेस आते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में कि व्हेन द बेबी उनका क्या चेंज आ रहा है बायोलॉजिकली, देन दे आर इन द टीन्स या फिर टीनेजर्स, मान लो 16, 17, 18 ईयर्स, है ना. तो फिर इमोशनली क्या आता है ना. तो इनमें जब when they growing up with the age, तो क्या मतलब वो स्टडी करता है चाइल्ड साइकोलॉजी की बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली. सोशल क्या है कि हाउ पर्सन इन्फ्लुएंसेस पीपल एंड गेट्स इन्फ्लुएंस बाय देम. कि सोशल साइकोलॉजी, सोशली क्या क्या मतलब है कि सोशली इंडिविजुअल कैसे इन्फ्लुएंस होता है बाय अदर इंडिविजुअल या अदर पीपल,
एंड वो पीपल कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब वो पर्सन कैसे इन्फ्लुएंस होता है बाय अदर पीपल, राइट, सोशली। कॉग्निटिव बोलता है कि हायर मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग एंड रीजनिंग। जो थिंकिंग एंड रीजनिंग है कैसे चेंजेस होते हैं ना, टू मेक डिसीजंस एंड ऑल। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या होता है, इट अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कॉजेज ऑफ बिहेवियर, कि ये बिहेवियर का क्या कॉज है, इस इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है वो उसका कॉज कैसे है, राइट। दिस इज एनवायरमेंटल। अबनॉर्मल अनपैटर्न ऑफ बिहेवियर, इमोशंस एंड थिंकिंग, कि एक इंडिविजुअल का अनपैटर्न बिहेवियर, अनपैटर्न अनयूजुअल पैटर्न जो है, अनयूजुअल पैटर्न सॉरी, उसके अनयूजुअल थिंकिंग, अनयूजुअल इमोशंस, ये कैसे अबनॉर्मल साइकोलॉजी। अप्लाइड की अगर बात करें सब फील्ड्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऑल फैक्टर्स रिलेटेड टू एजुकेशन, की स्टडी करते हैं कि रिलेटेड टू एजुकेशन ये सारे फैक्टर्स। क्लिनिकल, जो डायग्नोसिस एंड ट्रीट्स इमोशन बिहेवियर प्रॉब्लम्स है ना, क्लिनिकल। काउंसलिंग डील्स विद माइल्डर बिहेवियर प्रॉब्लम्स। क्रिमिनल, की मोटिव्स बिहाइंड क्रिमिनल बिहेवियर, की क्रिमिनल मतलब जैसे किसी ने कुछ क्राइम किया है तो उसके पीछे का मतलब हिस्ट्री क्या है इंडिविजुअल का, है ना, वाई दिस क्रिमिनल बिहेवियर। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो मेंटेन कैसे करते हैं मोटिवेशन, मतलब अगर व्हेन दे फीलिंग डीमोटिवेटेड, सो हाउ द स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कम्स इनटू पिक्चर, राइट। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, कि वी आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक इंडस्ट्री में या एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ पीपल देयर, राइट। So this is applied. So अगर करियर्स में देखें तो काउंसलिंग साइकोलॉजी, एजुकेशन करियर अपॉर्चुनिटीज है, एजुकेशनल काउंसलर, वोकेशनल काउंसलर, मैरिज काउंसलर। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्कूल काउंसलर, एजुकेशनल में आता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्लिनिकल साइकोथेरेपिस्ट, साइको एनालिस्ट, साइकाट्रिक नर्स, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, हाइप्नोथेरेपिस्ट। इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट, ergonomist। सोशल में अगर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सोशल वेलफेयर ऑफिसर, लेबर वेलफेयर ऑफिसर। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स के काउंसलर हो जाए। रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, एक स्पेशल एजुकेटर होता है, एक रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट या रिहैबिलिटेशन ऑफिसर। साइकोलॉजिस्ट, सॉरी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होता है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए होते हैं, या रिमांड होम सुपीरियर इंटेंडेंट। मिलिट्री में जो आर्मी मेंटल हेल्थ होते हैं स्पेशलिस्ट, आर्मी साइकोलॉजिस्ट, एयरफोर्स साइकोलॉजिस्ट, नेवी साइकोलॉजिस्ट एंड मरीन साइकोलॉजिस्ट। तो गाइस हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एंड मैं आपको इसकी नोट्स दे दूंगा। डोंट वरी गाइस, आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी एंड आपको मेरी वॉइस भी मतलब एकदम क्लियरली आई होगी। So thank you guys for watching. I hope you guys liked it. Please do subscribe to my channel and I'll see you soon. Thank you.